वीडियो में हम एक्सरसाइज 21C का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में जो हिस्टोग्राम हमें दिया हुआ है ना, वो आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पर देखो 600 से 640 तक दिया गया है, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा यहाँ पर बचा रहा है, यानी कि 0 से लेकर के 600 तक हमको ड्रॉ नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको किंग का यूज करना भी सिखाऊंगा, ठीक है, जो आपने पैराग्राफ में नहीं सीखा अभी तक। लेकिन यहाँ पर जब आप हिस्टोग्राम देखोगे तो इस तरीके से कुछ लाइन आपको दिखा होगा, ठीक है, आपके पीछे वाले पेज में या एग्जांपल्स में वो जो किंग है ना, उसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो, और हमेशा की तरह जो हमारे प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस हैं उनसे भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हिस्टोग्राम बनाना है, क्या दिया गया है कि क्लास इंटरवल दिया गया है 8 से 13 तक, 13 से 18 तक, 18 से 23 तक, और उसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो है 320, 480, ठीक है, 160। तो हम जानते क्या है कि जब कभी भी हमको हिस्टोग्राम बनाना रहता है या पैराग्राफ बनाना रहता है तो हम दो लाइन से ड्रॉ करते हैं, एक होता है हमारा वाई एक्सिस, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। इस साइड हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं और इधर जो भी हमारे पास दिया रहता है क्लास इंटरवल दिया रहता है वो लिखेंगे, ठीक है, एज दिया रहता है वो लिखेंगे, जो भी दिया रहता है वो लिख देते हैं। ओके, तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे ड्रॉ करना है आपको मैं जल्दी सिखा देता हूं। बाकी अगर ये दोनों वीडियो लोग देख लिया वो वीडियो ना मेरे प्रीवियस वाला वीडियो, तो ये तो आपसे खुद ब खुद ही बन जाएगा। तो कोशिश करना अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसको खुद से बनाने का, अगर नहीं बनेगा तब फिर आप इस वीडियो को आगे देखना, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इतना आपको काम कर लेना है, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है और ये क्या हमारा क्लास इंटरवल है इधर साइड हमारा, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी को हाईएस्ट कितना दिया गया है 780 दिया गया है, सबसे ज्यादा और सबसे कम कितना दिया हुआ है 80 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 है, अगर हम यहाँ से 10 करके शुरू करें, मान लो कि 10 करें 20 करें तो हमारा 800 जो होगा ना, यानी 780 वहां तक पहुंचने में हमको सदियां लग जाएंगी, यानी हमारा पूरा पेज भी फुल हो जाएगा तो भी नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट को थोड़ा सा बड़ा लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं इजी बनाने के लिए इसको, ये पहला जो हमारा डब्बा रहेगा इसको हम 100 ले सकते हैं। अगर हम इसे 100 ले लें तो ये हमारा 200 300 करके हमारा जल्दी से ये इतने एरिया में हो जाएगा। और आपको इसी तरीके से यूनिट लेना है, जहाँ पर छोटा यूनिट दिया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में छोटे नंबर से है ना, 80 तक रहे, 90 तक रहे, 100 तक रहे, 120 तक रहे, वहां पर आप 20 20 का ले लेना इंटरवल। यहाँ पर जब हमारे पास ज्यादा बड़ा जब हमारे पास दिया हुआ फ्रीक्वेंसी तब हम जो यूनिट लेंगे वो थोड़ा बड़ा लेंगे। तो हम यहाँ पर 100 से शुरू करते हैं, ठीक है, 100 हो गया, 200 हो गया, ये हमारा 300 हो गया, ठीक, 400 कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा 500, 600, ठीक, ये हो गया 700 और हमारा मैक्सिमम जा रहा है 780 तक ना, तो हम इसमें 800 तक ले लेते हैं, तब हमारा 700 के बीच में जाएगा, 780 आ जाएगा, ठीक। अब देखो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो कहां से स्टार्ट है, तो 8 से लेकर क्या बोलते हैं 30 तक स्टार्ट है, तो हम यहाँ पर लेंगे 8 और यहाँ पर ले लेते हैं 30, ठीक है, इस तरीके से 8 हो गया, ये 13 हो गया, उसके बाद 13 से 18 है तो ये 13 से 18 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 18 से 20 कितना दिया हुआ 3 दे दिया है हमें, तो 20 3 तक लिखते जाओ, जो कि हमारे टेबल में दिया हुआ है ना बुक में वो आपको लिखते जाना है। फिर 23 से 28 है तो 28 बना लो, फिर 33 दिया हुआ है 28 से तो 33 बना लो, उसके बाद 38 है 38 बना लिया, फिर 38 के बाद हमारे पास 38 से 43 है, तो यहाँ पर हमने 43 लिख लिया। अब इसको जल्दी से ड्रॉ करना शुरू कर दो। तो मेन था ये वाला काम करना, इसके अगर आप ले लिए उसके बाद ये आसानी से आपका बन जाएगा। अब 8 से 13 तक कितने हमारे पास 320 है, तो देखो 300 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 20 कहाँ पर आएगा ये चीज समझ लो एक बार, ये हमारा 300 है, यहाँ पर हमारे पास कितना है ये 400 है, बीच में टोटल कितने लाइन्स है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे जो लाइन्स है ना, ये यहाँ पर टोटल 10 लाइन्स है। इसका मतलब एक लाइन जो होगा कितने का होगा 20 का होगा, ये 20 फिर 20 ये 20 20 20, ठीक है, यहाँ पर 10 लाइन्स बोल रहा हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने हैं 10 लाइन्स है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक जो लाइन हमारे देखो यहाँ से यहाँ तक जस्ट देख लो, ठीक है, देखना वीडियो में सेंड दिख रहा होगा, तो ये जो हमारी एक लाइन है, ठीक है, 300 के ऊपर जस्ट वाली वो कितनी हो जाएगी 310 हो जाएगी, फिर 320 330 340 350, उसी तरीके से फिर 60 70 80 करके हमारा 400 तक आ जाएगा। लेकिन जो एक लाइन हमारा वो कितना है 310 है, तो जो दूसरा वाला लाइन होगा 300 के बाद वो क्या होगा 320 का होगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है 300 के पास, ये पहली वाली लाइन ये दूसरी लाइन, तो ये जो दूसरी लाइन है हमारी ये हो जाएगी 320, यहाँ पर डॉट करो यहाँ पर डॉट करो और इनको जल्दी से मिला दो, तो ये हमारी 320 की लाइन बन गई और एक बिल्डिंग बन गई हमारा, और ये हमारा काम हो गया कंप्लीट स्टार्टिंग वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे जितने भी दिए हुए सबको करते जाना है। जैसे अब दूसरा कितना हमारा 13 से 18 780 है, सबसे ज्यादा इसी का दिया हुआ है, तो देखो 700 यहाँ पर हो गया, ये हो जाएगा हमारा 750 60 70 80, यानी कि 700 के बाद ना एक एक लाइन काउंट करते जाओ तो 8 लाइन हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन हमारी कितना 10 है तो 8 लाइन यानी कि 80। यहाँ पर हमारे पास देखो ये हमारा 13 से 18 तक जाना है तो इस लाइन में आएंगे पहले, तो ये हो गया हमारा 700, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 5 लाइन हो गया, ये 6 लाइन, ये 7 लाइन और ये 8 लाइन, तो यहाँ पर आप डॉट बनाओ और उसके जस्ट इधर इधर भी डॉट बना दो, क्योंकि हमको 13 से 18 तक का बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट बना लिया, बस इसी डॉट कॉपी कर दो मिला दो यहाँ नीचे, ये हो गया हमारा 30 वाले मिल गया और ये हमारा 80 वाला लास्ट तक मिल जाएगा। इस तरीके से ये हमारा 13 से 18 बन गया और ऊपर भी ऐसे इसको मिला दो, इधर कितना परफेक्टली बन गया। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अगला कितना है 18 से 30 में 160 दिया हुआ है, तो 160 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, तो देखो ये हो गया 100 ये हो गया 200, तो उसी के बीच में कितना आएगा 160 आ जाएगा, ठीक। तो 160 में कितना ले लेंगे 6 लाइन ले लेंगे, ये हो गया हमारा 5 लाइन और उसके बाद जो एक लाइन वो 6 लाइन हो गया। तो 18 में आप लोग हमारा 100, ये हो गया हमारा बीचों बीच वाला 150 और एक लाइन और ले लो तो 160, यहाँ से यहाँ तक हो गया 160, इसको जल्दी से मिला दो, ये बन गया हमारा सिंपल 160 का लाइन, ठीक है। अब उसके बाद 23 से 28 कितना दिया हुआ है, तो 23 से 28 540 दिया हुआ है, तो 500 में आ जाते हैं पहले, तो इस लाइन में बढ़ते हैं, ये आ गया हमने 500 में, अब लेना कितना है 540 लेना है, तो 4 लाइन काउंट कर लो इसके बाद 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और ये हो गया हमारा 4 लाइन, यहाँ पर डॉट किया यहाँ पर डॉट किया और इसको मिला दिया, तो बस हमारा काम हो जा रहा है कंप्लीट।
इस तरीके से ऐसे मिलाया और यहाँ पर से इसको ऐसे मिलाया, ठीक है, और ऊपर भी इसको आपको मिला देना है। तो ये हमारा कितने का, तो 540 का हो गया। अब उसके बाद कितना दिया हुआ हमें, तो 28 से 33 तक 260 दिया हुआ है, ठीक है। तो 23 से 33 हम लोग ज़्यादा चलेंगे, ठीक है, यहीं पर 28 से 33 में 260 बोला गया है, तो हम यहाँ पर 260 ढूंढ लेते हैं। ये तो हमारा 200 हो जाएगा, बीचों बीच में 250 और एक लाइन और बढ़ा दिए, तो ये हमारा 260, ठीक है। अब चाहो तो इसको डॉट भी लगा के छोड़ दो, अब आगे बढ़ जाओ, लास्ट में जो लाइन का काम रहेगा हम एक साथ करेंगे। अब 33 से 38 का कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर आ जाएगा, ये 100 वाली लाइन में, तो यहाँ से यहाँ तक 100 में मिला दो। उसके बाद 38 से लेकर के हमारा 43 तक कितना दिया, 80 का दिया हुआ है, यानी कि ये 38 में हमारा कितना होगा, 80 होगा। यहाँ पर देखो हमारे पास ये 100 है, एक लाइन नीचे है तो 90 और एक लाइन और नीचे है तो ये हमारा 80 का। यहाँ पर भी डॉट बना दो और यहाँ पर डॉट बना दो। अब सभी को जो है ना एक साथ ही मिला दो, तो उससे हमारा काम और इजी हो जाएगा, नहीं जल्दी हो जाएगा, इससे टाइम बचता है। ये ऐसे मिला, यहाँ पर ऐसे मिला और ये यहाँ पर ऐसे मिल गया। अब सबको आपस में मिला दो, ये तो इधर आ जाएगा इतना, तो ये हो गया 80 का हमारा, इधर आ जाएगा 100 का और ये यहाँ पर हमारा कितना बन गया, तो ये बन गया हमारा 260 का। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट वन जो था ना हिस्टोग्राम हो गया कंप्लीट। ये कितना सिंपल है, हिस्टोग्राम बनाना है, देखो पैराग्राफ से भी ज्यादा इजी है, बस आपको समझना है और उसके बाद तुरंत सॉल्व कर देना है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसे भी सीधे ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हिस्टोग्राम बनाना है, हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो दे दी है। क्लास इंटरवल में 20 25, ठीक है, मैक्सिमम कितना किया क्लास इंटरवल में 45 से 50 किया है, और हमको मीन किसको देखना था, फ्रीक्वेंसी को देखना है कि वो मैक्सिमम कितना किया है। वो मैक्सिमम किया हमारा 52 तक। तो हम क्या करेंगे इस बार हम जो हमारा बॉक्स है ना वहाँ पर बी बॉक्स, उसमें हम कितना ले लेंगे यूनिट को, तो 10 का ले लेंगे। तो हमारा 10 देखो बहुत कम, यहाँ पर 52 है, यानी कि हमको जाना कितने तक, 60 तक जाना है, तो 10 का ले लेंगे, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा छोटे डब्बे में हमारा काम हो जाएगा, छोटे से जगह पे हमारा जो हिस्टोग्राम वो बन जाएगा इजीली। तो इसको हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इतना ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसमें भी देखो छोटा सा ट्रिक है, वो भी आपको बताता हूँ आज। ये देखो यहाँ पर मैं आप देखे होंगे मैं जब भी बना रहा हूँ तो मेरा ये तो परफेक्ट लाइन बन रहा है, तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ परफेक्ट लाइन। तो इसका छोटा सा ट्रिक ये है कि आप क्या करो ना, कि दिमाग में रख लो कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो कितना तक दिया है, 52 दिया गया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि 0 से लेकर के 60 तक बनाने वाले हैं। अगर 52 दिया हुआ है तो हमारा एक लाइन जो होगा 10 का होगा, इसका मतलब हमें टोटल कितने लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो 0 को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास 6 लाइन किधर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 10 20 30 40 50 60, यानी 6 लाइन किधर हो गया हमारे पास, और ये 0 हो जाएगा 7 लाइन। उसके बाद हम क्या करता हूँ, ये एक लाइन इधर बढ़ा देता हूँ 8 लाइन और एक लाइन इधर मैं ऐड कर देता हूँ, तो 9 लाइन। लेकिन देखो जितना भी आपको टेबल बनाना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में जितना भी टेबल बनाना है उसमें आप क्या करो 3 प्लस कर दो। जैसे अगर आपको 60 बनाना है तो 6 लाइन हो गया, एक 0 का हो जाएगा 7 लाइन, एक एक्स एक्सिस के लिए इधर निकाल दो और एक वाई एक्सिस के लिए इधर निकाल दो, यानी कि वाई एक्सिस ये भी रहता है लेकिन थोड़ा सा आगे निकाल देना बेटर दिखता है, इससे थोड़ा सा अच्छा दिखता है हमारा पैराग्राफ, ठीक है, सॉरी हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर मैं इसे डिस्कस करता हूँ कि 6 लाइन बनाना है, तो इसको बना लिया मैंने 7 लाइन, ये इधर एक लाइन बना दिया 8 और एक इधर बना दिया तो 9। तब ये हमारा जो लाइन बना है ये परफेक्ट लाइन बना, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो ये आप यहाँ पर क्लियर कर लिया मैंने आपका। तो ये इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, तो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको जैसे कि बताया जब 10 10 का लेने वाले की बहुत कम है, यहाँ पर 52 तक जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला 10 का, तो अगला हो जाएगा 20 का, ये हो गया हमारा 30 का, ये हो गया हमारा 40 का, ठीक है, फिर ये हो गया हमारा 50 का और ये हो गया हमारा 60 का, ठीक है। तो परफेक्ट आ गया हमारा। अब हम लेंगे क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल में हमारे पास कितने से दिया गया, 20 से 25 तक दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप चाहो ना तो एक हमारा किंग भी यूज कर सकते हो। किंग होता क्या है तो वो समझो। यहाँ पर आप देखे होंगे कि बहुत सारे आपकी बुक में है ना, जब हम बुक में आपने एग्जांपल दिया हुआ है वहाँ पर इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है। जैसे हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं ना, ऐसे आगे आकर के ऐसे नीचे फिर थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, फिर नीचे और फिर वो आगे से मिल गया है। इस तरीके से आपको दिखा होगा बहुत सारा डायग्राम, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ मैं, फिर ऐसे एकदम भी चलेगा। तो इस तरीके इसको बोलते हैं किंग, ठीक है। किंग का यूज कब हम करते हैं, जब हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर हम गेम करके लिखते हैं ना, तब हम किंग का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें कितना से लिखना है, हमारे पास कितना दिया गया, स्टार्टिंग में 20 से दिया गया है, तो 20 से उसके बाद 25 दिया गया है, यानी कि हमारे पास दो दो जब डब्बे दिए गए ना, यहाँ से यहाँ तक अगर हम क्या कर ले 5 मान ले, तो ये देखो यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये होगा 20, ये होगा 25, फिर ये हो जाएगा हमारा 30, यानी कि 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम किंग का यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि हमने 0 से लेकर के 20 तक को यहाँ पर छुपा कर रखा है। अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे ये हमारे कितने स्टार्ट होगा, ये हमारा 20 से स्टार्ट होगा। सुनिए ये बात ना, यानी कि एक तरह से जो हम लोग कंप्रेस करते हैं ना गेम वगैरह में देखोगे, फिर बड़े बड़े फोल्डर्स होते हैं उनको कंप्रेस किया जाता है, बस ये यहाँ पर वही कंप्रेस का काम करते हैं। जो किंग है ये साइड कंप्रेसर है एक तरह से, ठीक है। यहाँ से हमारा 0 से लेकर 20 तक का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 से बनाएंगे। और किंग थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये यहाँ पर जाता है ना, ये इस तरीके से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ऐसे यहाँ पर, उसके बाद ये नीचे यहीं पर आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लाइन बनता है। जैसे इधर में थोड़ा स्पेस दिया था वैसे इधर थोड़ा सा स्पेस लेंगे, तब यहाँ से हमारा जो 20 है ना वो थोड़ा सा अच्छा लाइन जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे 20 से लेकर के हमारे पास कितना 25 है, तो ये हो गया हमारा 20 का, ये हो गया 25 का, उसके बाद 25 के बाद कितना 30 है, उसी तरीके से 50 तक गया है हमारा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 35, फिर 40, फिर 45, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर 50। इस तरीके से हमारा इतना कंप्लीट हो गया। इधर आप बढ़ा सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं है, मेन पता है इधर वाले में, क्योंकि जो स्पेस रहता है हमारा मेन इधर वाला रहता है लाइन, इधर आप बड़ा छोटा लाइन कुछ भी कर सकते हो।
यहाँ पर देखो हमने किंग का यूज कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि 20 से 25 में हमें कितना दिया हुआ है, तो टोटल हमारे पास 30 दिए हुए फ्रीक्वेंसी में, तो हम चलेंगे 30 के पास। तो 30 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर है। इस वाले लाइन में आओ आगे, यहाँ पर डॉट करो और यहाँ पर डॉट करो और इसको मिला दो। तो ये हमारा 20 वाले में और 20 से 5 वाले के बीच में क्या बन गया, 30 का एक लाइन इस तरीके से बना दिया और इसको ऐसे मिला दिया। देखा कितना सिंपल है। किंग का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास ज्यादा बड़ा नंबर होता है, हम कुछ नंबर को गिव करके लिखते हैं, तब हम क्या करते हैं, किंग का यूज करते हैं। ठीक है, 25 से 30 तक हमें कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 24। तो देखते हैं 24 कहाँ पर आएगा, तो ये देखो हमारे तो 20 है और ये जो हमारे पास है 30 है। इसके बाद क्या हुआ कि एक लाइन जो है वो कितना कहलाएगा, वो एक कहलाएगा, यानी कि 1 कहलाएगा। तो 21 22 23 करके हमारा 30 तक पहुंचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक लाइन जो 1 का। तो ये बन गया हमारे यहाँ पर 20, तो 21 22 23 और ये हो गया 24, यानी कि यहाँ पर हमारा 24 का लाइन बनेगा। तो यहाँ पर इसको बना देते हैं, ये हमारा 24। ठीक है, यानी कि 25 से 30 के बीच में कितने हैं, तो ये हो गया हमारा 24 फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 30 से लेकर के 30 के बीच में कितना है, तो 52 है। तो सिंपल ये हो गया हमारा 50 का लाइन। ठीक है, तो 30 वाले में आ जाते हैं पहले तो हम, ये हो गया हमारा 50 में और उसके बाद फिर हमारे पास कितना है 52 है, तो ये हो गया हमारा 51 और एक लाइन और ऊपर किया तो 52 हो गया। तो दोनों में आप डॉट करोगे और फिर उसके बाद मिला दोगे, ये हमारा 52 का बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद फिर इधर भी मिला देते हैं। उसके बाद कितना दिया हुआ है 35 से 40 के बीच में दिया हुआ है 28। तो हम लोग फिर से आ जाते हैं दूसरे लाइन में 20 में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास 5 हो गया, उसके बाद ये 6 ये 7 और ये हो गया हमारा 8, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 28। यहाँ पर हम इसको भी डॉट करके चलते हैं। ठीक है, तो जल्दी आगे बना लेते हैं। तो 45 से लेकर के सॉरी 40 से 45 के बीच में कितना है, 46 है। तो हम उसको देख लेते हैं, कहाँ पर जाएगा वो हमारा 46। ये हो गया हमारे पास 40 यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद फिर 46 जाना है, तो ये हो गया हमारे पास कितना 45 और एक लाइन और कर लिया हमने, तो 46 हो गया। यहाँ पर डॉट कर लो, यहाँ पर डॉट कर लो। अब 45 से लेकर के 50 तक कितना 10 है, तो 45 यहाँ पर जाएगा हमारा 10 और 50 में हो जाएगा 10। अब सभी को मिला लो। तो डॉट वाले में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जैसे मैंने शुरू में किया ना, मिलाते गया, लाइन बनाते गया, टेबल बनाते गया, उसी तरीके से आप बनाते चल सकते हो जिस तरीके से जैसे मैंने शुरू में किया था। बाकी मैं इस तरीके से डॉट करके मिला इसलिए हूं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ताकि आप बोर मत हो जाओ। वीडियो थोड़ा सा ट्रिक भी एक तरह से करो, एग्जाम में जैसे अगर आपको टाइम नहीं है तो बस डॉट डॉट करते जाओ और उसके बाद लास्ट में जो लाइन है ना पूरा एक बार मिला दो, तो उससे थोड़ा सा टाइम जो होता है ना 2 मिनट लगभग आपका बच जाएगा। ठीक है, एग्जाम में तो 2 मिनट बहुत होता है। तो ये हो गया हमारे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटली सॉल्व। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी इसी तरीके से हिस्टोग्राम बना लेते हैं। फिर लेने तो क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा ना उसको हम नेक्स्ट वाले बना देंगे, क्योंकि देखो 5 के बाद एक 6 भी है, दोनों सेम लेवल क्वेश्चन हमारे पास जो इंटरवल बड़ा बड़ा दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो 5 और 6 में एक वीडियो बना दूंगा, उसके बाद क्योंकि हमारे पास फिर कंटीन्यूअस चलेगा, जैसे 1 2 का बना 3 4 का ये वीडियो हो जाएगा, 5 6 का हो जाएगा, 7 8 में सेम क्वेश्चन है तो 7 8 का वीडियो बन जाएगा। उसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। समझ आ रहा है ना, फिर 9 10 और 11 कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में हो जाए हमारा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास में तो फिर अगर मैं 5 का बना देता हूं इसमें ना, तो 6 7 8 थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा, ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, वो थोड़ा मजा नहीं आएगा। इसलिए 5 6 का एक ही वीडियो रहेगा, उसको भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑटोमेटिक वीडियो जब खत्म होता है मेरा ना, तो नेक्स्ट वीडियो का एक विंडो सामने आ जाता है, उस विंडो में आप क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में ना, तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो